जमात मुस्लिम लीग है। हाँ जी। क्या बोल रहे हैं? वो इंशाल्लाह ताला मुसलमान हम दहशतगर्द जमात है। नहीं दहशतगर्द आप ही नहीं झूठा नहीं इंशाल्लाह ताला ये नहीं वो लड़ाई वास्ते चाहते ने लड़ाई नहीं हो सकती है वेख्या जाए। टीडीपी की और हमारी बहुत लगती है ना, आप कह रहे हैं पुरअमन जमात है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। जोड़ा को लात सीधे पदरे हो जानते इंशाल्लाह ताला निजाम सारा ठीक हो जाना। सारी गेम आ जाके पॉवर्टी और अपनी ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए है। अब उनको वॉर्स के लिए पैसों की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं से तो उनको मिलना ही है। किनको? खाओ माँ कसम। दहशतगर्दों को। अच्छा, तो वो उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चीज़ें उनको मिल रही हैं और वो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दों को? इंडिया में इंडिया भी इन्वॉल्व है जी चुप कर कुत्ते इसमें, क्योंकि बगैर सपोर्ट के कोई लड़ ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब ये जो मॉडर्न वार है, अगर असला नहीं मिलेगा, सारा कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कैसे लड़ेंगे? तो धीरज रखो मुन्ना। इन्हें फोर्सेस जो है ना हमारी मुखालिफ, वो स्ट्रेंथन कर रही हैं और वो बेचारे वो इसलिए लड़े हैं। अफगानिस्तान क्यों सपोर्ट कर रही है? उनके नेशनल इंटरेस्ट में है। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती आई है, पहले यूएस के खिलाफ, फिर उसके बाद रशिया के खिलाफ, फिर यूएस के खिलाफ, फिर अब हम सबको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है। उनकी मूवीज़ बने, उनके वो चीज़ बने, एट द एंड जो है वो कुछ भी करने चाहिए अफगानिस्तान को, वो किसी भी तरह से डील करें, लेकिन बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मतलब उनका यही प्रोपेगेंडा है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को जो है वो आपस में इतना कर दिया जाए कि वो आपस में लड़ने लग जाए। मेरी बात सुनिए, मेरा टॉपिक इंडिया था ही नहीं। कराली बेइज्जती। मेरा टॉपिक था अफगानिस्तान पाकिस्तान में काफिरों जो हमारे प्यार मोहब्बत होगा तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे, तो काफिर फिर कैसे अटैक करेंगे? स्ट्रांग कुव्वत को कोई नहीं छेड़ता जी। शर्म है कुछ शर्म आया है? अब अमेरिका कोई छेड़ता उसको? वैसे तो आजकल जो और भी चीज़ें सुनने में आ रही हैं वो ये भी है कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मुलव्वस आजकल नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनके साथ इंक्लूड है। किसी को मालूम ही नहीं। तो बेसिकली ये उनकी भी साजिश हो सकती है कि वो उनको कह रहे होंगे। और हमारी तो इंडिया से वैसे भी काफ़ी सालों से बनी नहीं रही, इवन कि जब से हम तो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद तो बनी नहीं है। तो अफगानिस्तान की ये इंडिया की साजिश भी हो सकती है। अच्छा हमको सिखा रिया है। अगर वो हो जाए या कोई और मतलब ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम कह लें कि ढकी छुपी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीज़ों के पीछे हैं, वो कभी भी सामने नहीं आती हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो एट द एंड मतलब आपको पुट फॉरवर्ड ऐसी चीज़ें करती हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो कुछ और जराए के ज़रिए सामने आती हैं। या अब उनको वॉर्स के लिए पैसों की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं से तो उनको मिलना ही है। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ दहशतगर्दों को। अच्छा, तो वो उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चीज़ें उनको मिल रही हैं और वो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दों को? इंडिया। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन एट द एंड हम सबको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है। उनकी मूवीज़ बने, उनके वो चीज़ बने, एट द एंड जो है वो कुछ भी करने चाहिए अफगानिस्तान को, वो किसी भी तरह से डील करें, लेकिन अच्छा एट द एंड मतलब उनका यही प्रोपेगेंडा है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को जो है वो आपस में इतना कर दिया जाए कि वो आपस में लड़ने लग जाएं। समझ रहे हो? हरामी हो बेटा। और उनको एक बुरा उनका इमेज जो है वो सामने जाए। देखिए, अफगानिस्तान और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 100% बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं। बात तो सही है। एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं, एक दूसरे के साथ उनके जो रिलेशंस है वो अलग हैं। लेकिन यहाँ बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो रही है। आपको पता है अफगानिस्तान इससे पहले तालिबान हुकूमत कितने जहरीले अल्फाज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दे डोंट रिस्पेक्ट पाकिस्तानी फ्लैग, दे डोंट रिस्पेक्ट पाकिस्तानी करेंसी, दे यूज पाकिस्तानी करेंसी एज अ टॉयलेट पेपर। गजब बेइज्जती है। डू यू नो अबाउट इट? कॉमन सी बात है, लाइक जब से पाकिस्तान बना, इंडिया ने उसको एक्सेप्ट भी तो नहीं ना किया। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हमारे कहीं ना कहीं पे रिलेशंस अगर हम करने की कोशिश भी करें, हम कहीं किसी न किसी तरीके से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो इस वक्त हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, झूठ बोल रहा है। उनके दरमियान थोड़ी बहुत अगर होने की कोशिश भी हो रही हो, तो फिर भी वो किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं सकते।
कि हमारे एक्सेप्टेंस का रिलेशन शुरू से है ही नहीं। देखिए कि हम दोनों एनिमी कंट्रीज हैं, ये कहना गलत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों की आपस में 4 जंगें भी हो चुके हैं और बहुत से इख्तलाफात हैं हम दोनों के दरमियान, ठीक है। तो नफरतें जो हैं वो दोनों तरफ से हैं। अब अफगानिस्तान कहता है हमें तारीख का बहुत गुस्सा है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अफगानिस्तान कहता है कि ये हमारे रेफ्यूजीज निकाल रहे हैं, उसका हमें बहुत गुस्सा है। लेकिन अभी मैं टीटीपी पे बात कर रही हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो टीटीपीज़ का भी तो यही सीन है ना, उनको भड़काया जा रहा है और ऑब्वियसली बात है अब पाकिस्तान कितनी को देर तक उनको कन्फ्रंट करता रहेगा या उनको कंसोल करता रहेगा। एट दी एंड तो उनको अपने मुल्क में जाना ही जाना था ना। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे अपने पड़ोसी देशों से नहीं बन रही है मुस्लिम कंट्रीज। अगर हम ईरान की बात करें उनसे हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान की बात करें उनसे हमारी नहीं बनती। जितने हमारे नेबर्स हैं वो रूठे पड़े हैं इस वक्त। क्या कहेंगे इसके बारे में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अब जंग, क्योंकि जिस तरह से वहां से अनाउंसमेंट्स आ रही है कि हम रिटेलिएटरी अटैक के लिए तैयार है, अब्बास बेटा पाकिस्तान भी कर रहे हैं, हम नेक्स्ट अटैक के लिए भी तैयार है, क्योंकि हम दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तक ये भी है कि हमारे इस वक्त अगर देखा जाए तो हमें, अरे कहना क्या चाहते हो? इस तरह करने की जो बेसिक रीज़न है उनको आइडिया हो रहा है कि हमारे मुल्क की हालात पहले से क्या चल रहे हैं। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हमारे अपने मुल्क के अंदर ही एक वॉर सिचुएशन जो है वो मतलब स्टार्ट हुई रहती है। उनको ये है कि अगर हम लोग ये करेंगे तो एट द एंड ऑफ अफगानिस्तान को यूज़ करके हम इनको दोबारा से स्कैटर कर सकते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, मतलब ये दोबारा से बिखर सकते हैं। इंडिया ये कह रही है, या इन दिस सिचुएशन उनकी यही एट द एंड है। तेरी ये हिम्मत। और देखें आप, जैसे पहले भी उन्होंने 2-3 दफ़ा अटैक्स किए हैं जो एयरफोर्स पे भी थे और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान ने। शर्म है कुछ शर्म आया है? खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल। तो उनको किसी न किसी तरह से कश्मीर पे अब देख लें, उनका बस नहीं चल रहा है कि वो किसी न किसी तरह करें, लेकिन वो किसी न किसी जराये को यूज़ करते हुए ज़रूर किसी न किसी तरह वो इन है पाकिस्तान की सिचुएशंस के अंदर कि फायदा है तो फिर कर ले 5वीं जंग, क्योंकि बिला वजह की जंग स्टार्ट करना ही है। इंस्टेड ऑफ हमारी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, वो कह रही है हमने इंडिया के साथ ब्रदरली ताल्लुकात जो है वो कायम करने हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? ताल्लुकात हमवार करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं इन सब के पीछे वही है और हम जंगों के लिए भी तैयार है। देखिए आप पाकिस्तान, अगर आप इंडिया की बात कर रही हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात तब तक हो ही नहीं सकते जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा। हम आप यहाँ छोड़कर गए थे कि तेरी माँ? हमारे जो वो मुसलमान भाई हैं, अगर वो लोग आज़ाद नहीं होंगे, उनके ऊपर जुल्म होता रहेगा, तो हम हमारे बरादराना ताल्लुकात कभी कायम नहीं हो ही नहीं। सुनिए, मेरा टॉपिक इंडिया था ही नहीं, गजब बेइज्जती है। मेरा टॉपिक था अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड टीटीपी, एंड आई वांट टू फोकस ऑन इट कि हमारे मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो वो तो हम ये भी कह सकते हैं हम फ़लस्तीन के खिलाफ भी नहीं चल रहे। कौन कह रहे हैं? क्या करूँ इसका यार।